अच्छा, हाँ जी, जी जी, डॉक्टर स्ट्रेंज कैसी हैं आप? हेलो, हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय, हाय एवरीबॉडी, हाँ हाय। जी, जबरदस्त। मुझे हेलो। अ, मुझे हाँ जी, हाँ जी। जिस मुझे मुझे ये औरत मार्च और वुमेन्स डे के हवाले से बात करनी थी। जी जी जी, जरूर जरूर। अम, कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो मुझे ये बात करनी थी कि ये एक नया इन्होंने ट्रेंड निकाला है कि औरत मार्च के साथ जो है वो एक इनका अपना मार्च चलेगा, बुर्का मार्च। है मार्च। हर हाँ, हाँ हाँ, हर डे तो इनका डे होता है, मतलब हर है डे इनका मार्च। डे है। और नो अकल सबसे मार्च, बड़ी मुझे तो बात, लगता है वो। मतलब ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक ब्लाइंड सी जो है ना, इन्होंने औरतों की फौज इकट्ठी कर ली है, जो कि बस इनके पीछे पीछे लग जाती हैं। जो ये कह रहे हैं वो उनको करना है, वो बस लग गई हैं उनके पीछे, वो कर रही हैं। इसकी वजह से देखिए, बात ये है कि चलें वो आए, जो ने जो करना है करें, मगर पूरा साल है उनके पास, सारे दिन उनके दिन है, हर दिन उनका दिन है। वो किसी भी दिन मार्च कर सकती है। इनफैक्ट 8 मार्च को तो मार्च होता भी नहीं है, वो उस दिन भी अपना मार्च कर सकती हैं। बट इन्हें एग्जैक्ट उसी दिन क्यों ये मार्च करना है, जिस दिन औरत मार्च होता है? इसका मतलब आप लड़ाई करना चाहते हो, आप लड़ाई ढूंढ रहे हो, विच इज वो गलत है ये। हर साल अटैक करने की कोशिश होती है। हर साल जी, अटैक करने की जी। कोशिश होती है कि किसी तरीके से अटैक कर दिया जाए औरत मार्च के ऊपर। और ये जो औरतें जबकि हैं, ये आपको पता है कि लाल मस्जिद की जो औरतें हैं ना, और इस तरह की जो औरतें हैं, ये बाकायदा ये जिहादी ट्रेंड भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये खुदकश हमले वाली भी हैं, लाल मस्जिद वाली और मदरसों की लड़कियां। मुझे, हाँ, और उसके अलावा भी आप ये जमात इस्लामी की खवातीन को भी ना लाइटली ना लें। हाँ, इन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इनको आप लाइटली ना लें। ये भी जो है ना वो सही है, बिल्कुल, ये भी आपसे बदले ले सकती हैं हर तरीके से। पर अफसोस की बात ये है कि ये हर दिन इनका दिन है, ये किसी भी दिन कुछ भी कर सकती हैं, मगर इन्हें यही दिन चाहिए क्योंकि इन्हें लड़ाई झगड़ा करना है। दूसरा मुझे बात करनी थी कि पाकिस्तान में एक्चुअली सिचुएशन वुमेन की है क्या? मैं बिग सिटी में रहती हूँ, कहने को इंडिपेंडेंट हूँ, आई हैव अ जॉब, बट मैं एक वुमेन फ्रेंडली फील्ड में काम करती हूँ। बट आपको हाँ, अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में कितनी मिजोजिनी है, कितनी एक्सट्रीम में मुझे अपनी फील्ड में मिजोजिनी फील्ड फेस करनी पड़ती है। पाकिस्तान में सबसे बढ़ के तो मतलब एक, आप कहीं पे इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं ना, ढेर सारी खवातीन है, फील्ड ही ऐसी है, कुछ मर्द होते हैं। लाइक लिटरली आप जो है ना, वो पहले मेल्स को बुला लिया जाता है इंटरव्यूज के लिए, कि मेल्स सारे एक जगह हो जाए, वो पहले आ जाए इंटरव्यूज देने के लिए। हम पागल हैं जो हम आके सुबह से बैठे हैं, हमें नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें पहले बुलाया जाएगा? क्यों? वाई? हमसे हमसे जॉब्स इंटरव्यूज में इतने पर्सनल एम्बैरेसिंग किस्म के क्वेश्चंस किए जाते हैं कि पूरी दुनिया में, कहने को ये बहुत ही बापर्दा माशरा है ना, लेकिन हमसे हमसे पर्सनल क्वेश्चंस करते हुए इन्हें जरा शर्म नहीं आती है। हमसे इतने पर्सनल क्वेश्चंस करते हैं जिसकी कोई हद ना हो। क्या ये किसी मर्द से इस किस्म के पर्सनल क्वेश्चंस करेंगे? ये नहीं करते, ये कभी भी नहीं करेंगे, बट हमसे करते हैं। वो जान के किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए किए जाते हैं, देखते हैं कि औरत ये वाली जो है कॉम्प्रोमाइज हमारे साथ करेगी या नहीं। वो आई चेक डोंट नो करते हैं ये उस टाइम पे। किस लिए ये किए किया जाते हैं, जाता है। किस लिए नहीं किए जाते, बट ये बहुत ही घटिया हरकत है ये, कि आपसे हम्म, इतने पर्सनल क्वेश्चंस किए जाएं, आपसे पूछा जाए कि आप किस रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आपके बच्चे हैं हम्म। नहीं है, होंगे तो कब होंगे, हुए तो नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। मतलब ये क्यों इंटरेस्टेड है औरतों की यूट्रस ओवरीज में इतना ज्यादा? मेरी समझ से बाहर है। हमारे हमसे हमसे हमारे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप पूछें, जॉब, एजुकेशन, एनीथिंग, इसमें क्यों आप इतने इंटरेस्टेड हो? आप क्यों हो इतने इंटरेस्टेड? समझ से बाहर है मेरे। बट ये होता है हमारे साथ, वो किसी मर्द से तो ये नहीं जाके पूछते, बट हमसे ये जरूर ये सवाल किए जाते हैं। और अच्छा, इनसे आसिम जब भाई का एक आप, कमेंट पढ़ दूं मैं अगर तो। आसिम भाई कह रहे हैं जिसे जिस चीज की जरूरत होती है वो उसी के लिए मार्च करता है। मुल्लाओं को हया करने की जरूरत है, इसीलिए हया मार्च करती हैं। एग्जैक्टली, मुल्लाओं को, मुल्लानियों को हया करने की जरूरत है, इसलिए ये करते हैं। तो ठीक है, फिर औरत मार्च को, उनको आजादी की जरूरत है, वो औरत आजादी मार्च करते हैं। ठीक है, तो ये इनको जी, हया करने की जरूरत है, इसलिए हया मार्च करती है। हाँ,
दूसरा कुछ सर्टेन फील्ड्स हैं उनको इन्होंने लगा रखा है कि ये तो भाई मर्द ही कर सकते हैं, ये काम तो औरत कर ही नहीं सकती। फॉर इंस्टेंस इन्होंने ये पाकिस्तान में है कि बस सर्जन्स तो मेल ही बनेंगे, मतलब मेरे समझ से बाहर है आपकी मतलब आपके सेक्सुअल ऑर्गन का आपके सर्जन बनने से क्या ताल्लुक होता है। बट आप देख लें उन फीमेल सर्जन्स को फीमेल रेजिडेंट्स को रेजिडेंसी मिलना मुश्किल होती है, सर्जरी में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि पूरी मिजोजनी भरी हुई है। आपको वो हायर ही नहीं करेंगे, आपके लिए मुश्किल ही क्रिएट करेंगे। आपको हायर कर लेंगे तो आपका सुपरवाइजर आपको सर्जरीज करने नहीं देगा, लाइक आपको पीछे ही रखा जाएगा ना। आपको आप रेजिडेंसी कर लो, आपको ढंग की जॉब भी नहीं मिलेगी, ये हाल है। इतनी मिजोजनी है यहाँ पे, मतलब बहुत बहुत कुछ फेस करना पड़ता है वर्क प्लेस में औरतों को। अब वुमेन और वो फ्रेंडली ये फील्ड आप में काम डॉक्टर्स की करते हो बात तो कर रहे भी। हैं, डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जो सबसे पढ़े लिखे प्रोफेशंस में से एक यस, आता है। यस, मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ। मैंने कभी वर्क प्लेस हरासमेंट फेस नहीं की, बट मैंने देखा है, मतलब मैंने सुना है वर्क प्लेस रेप्स के बारे में भी सुना है, जो जो डॉक्टर्स के साथ हुए हैं, फीमेल डॉक्टर्स के साथ जो सीनियर्स ने किए हैं। हरासमेंट तो छोटी बात है, बट ये सब बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, ये फेस करना पड़ता है। और हम किसी से शिकायत क्या करें, कंप्लेन क्या करें कि हमें तो यही सुनने को मिलेगा ना कि घर से निकली हो, काम करती हो तो तुम्हें ये तो सहना पड़ेगा, और तुम्हारी तो जॉब ऐसी है, तुम मर्दों को हाथ लगाती हो, तुम्हें ये फेस करना पड़ेगा, टाइप शिट हमें फेस करना पड़े। This is the kind of stuff that we have to deal in our daily lives in Pakistan. It's absolutely shitty. अब थोड़ा सा थोड़ा सा क्रैश होना पड़ता है, बट क्या क्या करें, आप कैसे बात करें खुल के, ये बात है सारी। दूसरा आप लोग हमेशा मैरिटल रेप का जिक्र करते हैं, बट आप लोग ना डिटेलिंग्स को मिस करते हो मैरिटल रेप्स की। मैरिटल रेप ऐसी चीज नहीं है कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि एक औरत ने मना कर दिया, मर्द ने जबरदस्ती कर ली एंड इट्स ओवर। नो, हमारे यहाँ शादियां होती है ना, पहली रात उस लड़की के लिए वो लड़का स्ट्रेंजर होता है, वो एक प्रॉपर रेप होता है। इट्स अ रेप, प्रॉपर प्रॉपर रेप। इसमें इंजरीज होते हैं, विजाइनल टीयर्स हो जाते हैं। और एज क्या होती है हमारे यहाँ, एक लड़की की जब शादी होती है उसकी क्या एज होती है? 16, 18, 20। ठीक है, वैसे तो विजाइनल टीयर्स किसी भी एज में हो सकते हैं, किसी भी एज की औरत को हो सकते हैं, बट हमारे यहाँ ये कॉमन है। जिस दिन आप वो मेहंदी लगे हुए हाथ देखेंगे, वो चूड़ियों वाले हाथ देखेंगे ना, और उनको विजाइनल टीयर्स के साथ देखेंगे, तो आपको तकलीफ होगी। उस दिन आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट है और कितनी टफ है। हम लाइक उठा के अपनी लड़कियों को एक स्ट्रेंजर के घर भेज देते हैं टू हैव सेक्स विद। ये हमारी औकात है पाकिस्तान में। तो मैरिटल रेप ये है, ये प्रॉपर प्रॉपर रेप है। ये हर रात, और आप सोचें जिस आदमी ने एक औरत के साथ पहली रात ये किया, उसका रेप किया, वो सारी जिंदगी उसके साथ सो रही है। हाउ वुड शी बी फीलिंग यार? उसकी क्या फीलिंग होगी, वो क्या फील करती होगी, उसे कितना दुख होगा इस बात का। और मतलब वो क्या रिलेशनशिप होगा उसका उस इंसान के साथ, एक डर का ही रिलेशनशिप होगा। और मैं ये इतना देखती हूँ, इतना कॉमन है कि वाइफ्स अपने हस्बैंड से डरती हैं, और मुझे तो मशहूर कर रखा है ना कि मैं तो बेगैरत हूँ कि मैं तो अपने हस्बैंड से डरती ही नहीं। ऑब्वियसली लाइक इट्स वियर्ड। यस, मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, आई गेट इट, बट इसका मगर मैं अपना प्रिविलेज एक्नॉलेज करती हूँ, मैं दूसरों के साथ होने वाले ट्रॉमा को भी तो समझती हूँ। बट इनको लगता है कि समहाउ दिस इज गुड कि आप अपने हस्बैंड से बहुत डरते हो। स्ट्रेंज है ये रिलेशनशिप्स मेरे समझ नहीं आते। और दूसरा ये कि मैरिटल रेप इतनी लाइटली लेने की चीज नहीं है, इट्स एक्चुअली रेप। इसमें फिजिकल इंजरीज भी होते हैं और हो सकते हैं। कुछ कुछ हस्बैंड इतनी जबरदस्ती करते हैं कि फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो रेप्स हैं, प्रॉपर रेप्स हैं ये, बट इनको कोई एक्नॉलेज तक नहीं करता कि वो रेप है। इनफैक्ट मतलब इट्स लाइक यू कांट से नो टू योर हस्बैंड, जैसे मतलब खरीद लिया हो। हाँ, इस्लाम की थिंकिंग है असल में इन द एंड। जी बिल्कुल। बस बस बाकी चलें। सफिया के बारे में भी मुझे थोड़ी सी हम्म। बात करनी थी। मुझे कहना था कि जी जी।
औरतें जो होती हैं ना, वो सिर्फ विक्टिम्स नहीं होती हैं, सर्वाइवर्स भी होती हैं। तो सफिया, आयशा, हफ्सा, ये सिर्फ विक्टिम्स नहीं है, ये सर्वाइवर्स भी हैं। और ये तो कोई समझे नहीं कि हम अपनी सेक्सुअलिटी को यूज नहीं करेंगे। आप लोग के लिए मुश्किल है, बट औरतों के लिए ना इट्स एक्चुअली प्रीटी इजी। इतना मुश्किल नहीं होता, आसान होता है उनके लिए। अगर वो यूज करना चाहें तो वो उसे आराम आराम से यूज कर सकती हैं। तो हो सकता है, हमें तो नहीं पता कि सफिया ने उसको इन दी एंड अपने लिए यूज ना किया हो, या आयशा ने उसे यूज ना किया हो, उस मोहब्बत को जो मोहम्मद को उसके लिए थी। सोचने वाली बात है। बस मुझे इतनी बात करनी थी। थैंक यू। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्ट्रेंज, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।